रियो की थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए सनवू ने अपने शरीर का वेट बड़ी तेजी से शिफ्ट किया और एक जबरदस्त स्पीड से अपना पैर ऊपर की तरफ स्विंग कर दिया। उस वक्त रियो का पूरा ध्यान सनवू के बॉडी मूवमेंट्स पर था, इसलिए उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। किक एकदम सीधा उसके चेहरे पर जाकर लगी और उसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि उसकी आवाज पूरे अरीना में गूंज उठी। वीआईपी रूम में बैठे मैनेजर यनवू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अचानक जोर से टेबल पर हाथ मारता है और गुस्से में चिल्लाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। वो तो कपोएरा स्टाइल है और सनवू ने इसे सीखा कहां से। तभी सीन अचानक फ्लैशबैक में चला जाता है। एक शांत ट्रेनिंग स्पेस में सनवू और अमांडा साथ खड़े होते हैं। उस वक्त सनवू काफी एक्साइटेड था और एक क्यूरियोसिटी भरी एक्सप्रेशन के साथ अमांडा से पूछता है कि कपोएरा में सबसे पावरफुल टेक्निक कौन सी होती है। फिर थोड़ा मस्ती भरे अंदाज में अपनी तरफ इशारा करता है और कहता है कि एक बार तो दिखाओ ना, मुझे उस मूव से हिट करो। अमांडा का चेहरा अचानक सीरियस हो जाता है। उसकी आंखों में एकदम ठंडक आ जाती है और वो काल्म पर वार्निंग देने वाले टोन में बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है तुम कुछ भी झेल सकते हो या फिर तुम कपोएरा को लाइटली ले रहे हो। सनवू तुरंत सिर हिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अमांडा अचानक मूव कर देती है। वो इतनी तेजी से किक करती है कि उसकी मूवमेंट एक ब्लर जैसी लगती है और वो स्ट्राइक एकदम साफ साफ सनवू के सिर पर लगती है। फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि सनवू जमीन पर जा गिरता है, बिल्कुल स्टंड हालत में। अमांडा उसके साइड में खड़ी हो जाती है, आर्म्स अनफोल्डेड और नजरें बहुत शार्प। वो कहती है कि अब तुमने इसे खुद पर झेल लिया है तो अब तुम इसे कॉपी कर सकते हो, है ना? लेकिन याद रखना, अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करना। सनवू बस अपना बेस्ट देना। सनवू के सिर में अभी भी गूंज हो रही थी, लेकिन फिर भी वो दर्द में मुस्कुराता है और सॉफ्टली बोलता है, थैंक्स अमांडा। मेमोरी धीरे धीरे फेड होती है और सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। सनवू की कपोएरा इंस्पायर्ड किक फिर से रियो के चेहरे पर जा लगती है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि रियो एकदम हिल जाता है। वो थोड़ी देर लड़खड़ाता है, उसका कॉन्फिडेंस भी थोड़ी देर के लिए टूट सा जाता है। लेकिन रियो हार मानने वालों में नहीं था। टीथ ग्रिट करके वो खुद को संभालता है और सनवू की लेग को एक आयरन ग्रिप से पकड़ लेता है। सनवू उस वक्त भी हैंड स्टैंड पोजीशन में था। उसका शरीर पूरी तरह टेंस और अलर्ट था, रियो के नेक्स्ट मूव के लिए रेडी। रियो ने अपना पैर उठाया एक और डेवास्टेटिंग किक के लिए सनवू के चेहरे की तरफ। वहीं वीआईपी रूम में मैनेजर यानवू एक्साइटमेंट में इतना खो जाता है कि अपनी सीट से ऑलमोस्ट उठ ही जाता है। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी, मानो बस यही देखना था उसे। लेकिन सनवू उसे ऐसा करने देने वाला नहीं था। अपनी आर्म्स की ताकत से उसने अपने अपर बॉडी को हवा में लॉन्च कर दिया। उसकी एजिलिटी ने सबको हैरान कर दिया, जैसे उसकी मूवमेंट फिजिक्स के लॉज को तोड़ रही हो। रियो अभी भी सनवू की लेग पकड़े हुआ था, बट उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। सनवू ने उस मौके का फायदा उठाया। हवा में एक ट्विस्ट करते हुए अपने फ्री लेग से एक और जबरदस्त किक मारी। वो किक सीधा रियो के चेहरे पर कनेक्ट हुई और उसका असर पूरे अरीना में महसूस हुआ। इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि रियो पीछे की तरफ उड़ गया, बट जमीन पर टकराने से पहले ही उसने एक हाथ से खुद को ब्रेक कर लिया और अपने बॉडी को बैलेंस कर लिया। दूसरी तरफ सनवू एकदम सॉफ्टली जमीन पर लैंड करता है। उसकी ब्रीदिंग बिल्कुल स्टेडी थी। अब जब उसने रियो की हालत देखी तो पहली बार उसे लगा कि रियो के कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा क्रैक आ गया है। सनवू के मन में अब क्लैरिटी थी। उसने सोचा, अब एक आखिरी काफ किक और सब खत्म। लेकिन रियो ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो खड़ा हो गया, इस बार एक नए स्टांस में। उसकी आंखें अब पूरी तरह सनवू पर लॉक्ड थीं। वो एक अजीब से मिक्स इमोशन में बोलता है, थोड़ी रिस्पेक्ट और थोड़ी नफरत के साथ, तुम्हारी मूवमेंट्स ये नॉर्मल नहीं है। सच है, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, लेकिन अब से मैं तुम्हें एक जानवर समझूंगा। उसकी पर्सनैलिटी में कुछ स्नैप हो गया था। रियो अब बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। उसकी स्पीड लाइटनिंग फास्ट हो गई थी। सनवू को रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं मिला। रियो ने पलक झपकते ही डिस्टेंस क्लोज कर लिया और स्ट्राइकिंग रेंज में आ गया। रियो का पंच एकदम तेजी से सनवू की तरफ आया। सनवू ने इंस्टिंक्ट से उसे डॉज किया, बट उसे इंस्टेंटली महसूस हुआ कि रियो की स्पीड अचानक बढ़ गई है। सनवू के दिमाग में आया, क्या ये डोपिंग का असर है? लेकिन रियो रुका नहीं। उसने अपना फिस्ट और भी टाइट कर लिया और अगला स्ट्राइक प्रिपेयर कर लिया। सनवू ने जल्दी से सोचा, वो फिर से पंच मारेगा, मैं डॉज करके काउंटर कर सकता हूं। लेकिन तभी गेम ने ट्विस्ट ले लिया। रियो ने पंच फेक किया
और इंस्टेड वो एकदम सामने की तरफ लॉन्च हुआ और मारा एक ब्रूटल हेडबट। ये ऐसा अटैक था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सनवू बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ा गया। उसके थॉट्स एकदम मेस्ड अप हो गए। उसका बॉडी रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रियो ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। बिना किसी हेजिटेशन के उसने एक और जबरदस्त पंच सनवू के पेट में मारा, पूरी स्ट्रेंथ के साथ। ऑडियंस की सांसें रुक सी गईं। पंच इतना इंटेंस था कि सनवू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका शरीर तकलीफ में चिल्ला उठा। लेकिन उसका माइंड अब भी लड़ रहा था। उसने खुद को समझाया, मुझे अभी होश में आना ही पड़ेगा वरना सब खत्म। लेकिन रियो ने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया। उसके फिस्ट्स अब पूरी तरह टाइट थे, आईज एकदम कोल्ड और रूथलेस। रियो ग्राउल करता है, अब से तुम्हारे ऑर्गन्स भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। और उसके बाद शुरू हुआ एक लगातार पंचेस का तूफान सनवू की अपर बॉडी पर। हर एक हिट एक हैमर की तरह भारी और पेनफुल थी। सनवू की रिब्स हर हिट पर तड़प रही थीं। टॉर्सो पूरी तरह ब्रूजेस से भर गया। माउथ से खून निकलने लगा और एक दर्द भरी चीख निकल पड़ी। रियो फिर भी नहीं रुका। एक स्टेप पीछे लेकर उसने पूरे फोकस और पावर के साथ एक और डेवास्टेटिंग किक सनवू के पेट में मारी। उसका इंपैक्ट इतना तगड़ा था कि हवा तक कांप उठी और पूरा अरीना हिल गया। सनवू के होंठों से खून टपक रहा था और कुछ पल के लिए ऐसा लग रहा था कि यह लड़ाई यहीं खत्म हो गई है। दूसरी तरफ रियो ने अपने ओपोनेंट को देखा और मन में सोचा कि मुकाबला अब खत्म हो चुका है, चाहे वो टफ था, बट इट्स ओवर नाउ। वीआईपी रूम में मैनेजर यानवू खुशी से पागल हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान फैल गई थी। उसे लगा अब फाइटिंग टूर्नामेंट उनका ही हो गया है और चासिंग योन दोनों बाहर हो चुके थे। लेकिन वहीं दूसरी वीआईपी रूम में चासिंग योन बिल्कुल शांत बैठी थी, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ। उसे पूरा यकीन था कि अब भी सब खत्म नहीं हुआ है। उसे सनवू पर भरोसा था और तभी जैसे उसकी बात सच हो गई। सनवू के चेहरे पर अचानक एक ट्विस्टेड ग्रिन फैल गई, जो इतनी डरावनी थी कि भीड़ में हलचल मच गई। हर किसी की रूह कांप गई थी। ये साफ था, सनवू अब तक बाहर नहीं हुआ था। वो पूरे समय बेहोशी का नाटक कर रहा था। अचानक सनवू ने अपना हाथ ऊपर उठाया और रियो की टांग को पकड़ लिया, जो अब भी उसकी छाती पर दबी हुई थी। रियो की आंखों में इरिटेशन आ गई। उसे समझ में आ गया कि सनवू बेहोशी का नाटक कर रहा था, लेकिन उसे अब भी लग रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले कि रियो कुछ कर पाता, सनवू ने एक भयंकर हेडबट मारा। वो इतना तेज और अचानक था कि रियो संभल ही नहीं पाया और लड़खड़ा गया। उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ और कहा, क्या ये बंदा हेडबट्स की भी ट्रेनिंग कर रहा है? सनवू अब रुकने वाला नहीं था। उसने एक शिकार की तरह रियो के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूर रहा हो। उसकी हर मूवमेंट वाइल्ड थी, पूरी तरह इंस्टिंक्ट से चल रही थी, जैसे वो अब एक इंसान नहीं बल्कि जानवर बन चुका हो। रियो बस उसे ऑब्जर्व करता रहा, टीथ ग्रिट करते हुए। उसे सनवू की हरकतें किसी जानवर जैसी नहीं लगीं। वो तो सीधा एक मॉन्स्टर की तरह फाइट कर रहा था। रियो के मन में सवाल घूम रहा था कि ये अब तक खड़ा कैसे है? उसके ऑर्गन्स तो टूट ही जाने चाहिए थे। सनवू की कांस्टेंट मूवमेंट से रियो के सिर में चक्कर आने लगे। शायद ये उसके डोपिंग का साइड इफेक्ट था। वो बस सोचने लगा कि किसी तरह एक अटैक रोक ले, फिर एक काउंटर पंच में सब खत्म कर देगा। लेकिन तभी सनवू को एक छोटा सा मौका दिखा। बिजली जैसी स्पीड में उसने डिस्टेंस क्लोज किया और एक काफ किक मारने के लिए आगे बढ़ा। रियो अलर्ट था। उसने झुककर सनवू की टांग को पकड़ लिया। उसे लगा अब वो उसे रोक चुका है। रियो अब काउंटर के लिए तैयार था, लेकिन सनवू के पास एक और चाल थी। एक जोरदार झटके से उसने अपनी टांग खींची। इस चक्कर में उसकी ट्राउजर्स फट गईं और कपड़े हवा में उड़ गए, जिससे रियो की नजर थोड़ी देर के लिए रुक गई। सनवू ने उसी मौके का फायदा उठाया। उसने लाइटनिंग स्पीड से स्पिन किया और वही काफ किक फिर से मारी, इस बार और भी ज्यादा ताकत के साथ। रियो ने किक को आते देखा, लेकिन अब उसके पास डॉज करने का टाइम नहीं था। उसने सोचा कि वो इसे सह लेगा, लेकिन किक की ताकत इतनी ज्यादा थी कि रियो की टांग की हड्डी चटक गई। आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरी अरीना में गूंज गई। रियो की राइट लेग अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अब प्रॉपर्ली खड़ा भी नहीं हो सकता था। वीआईपी रूम में मैनेजर यानवू ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल खींच लिए। उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि सनवू ने रियो की टांग तोड़ दी है, लेकिन रियो हार मानने वाला नहीं था। अपनी बची हुई एक लेग पर खड़ा होकर उसने दोनों हाथों से सनवू को पकड़ लिया। उसका चेहरा दर्द में ट्विस्टेड हो चुका था, लेकिन उसके अंदर की जिद और भी मजबूत हो गई थी। रियो ने अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा की और एक जोरदार मुक्का सनवू के पेट में दे मारा,
उसकी आवाज किसी थंडर जैसी थी और इम्पैक्ट पूरे स्टेडियम में महसूस किया गया। सनवू थोड़ा लड़खड़ाया, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने दांत भींच लिए और सह लिया। उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग थी। वो अब भी लड़ने के लिए तैयार था। सनवू तुरंत आगे बढ़ा और रियो के पीछे घूमते हुए एक और काफ किक मारी, इस बार रियो की बची हुई आखिरी गुड लेग पर। इम्पैक्ट इतना भयानक था कि रियो एग्नी में चिल्ला उठा। उसकी दूसरी टांग भी टूट चुकी थी। अब रियो पूरी तरह से खड़ा होने लायक नहीं रहा। उसका शरीर जमीन पर ऐसे गिरा जैसे कोई मरा हुआ इंसान। एक डल थड के साथ वो धराशायी हो गया। सनवू उसके ऊपर खड़ा हुआ जैसे जीत की तैयारी कर रहा हो, लेकिन तभी उसका खुद का शरीर भी जवाब देने लगा। उसके मुंह से खून बहने लगा। उसके अंदर के बुरी तरह डैमेज्ड ऑर्गन्स अब पूरी तरह से हार मान चुके थे। सनवू भी वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अरीना में पूरी तरह से खामोशी छा गई थी। दोनों फाइटर्स जमीन पर बेसुध पड़े थे। उनके शरीर टूट चुके थे, खून से सने हुए थे। क्राउड में एक सन्नाटा सा फैल गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस खून से भरी लड़ाई में आखिर विजेता है भी या नहीं। तभी एक ड्रोन एरेना में ऊपर मंडरा रहा था, नीचे गिरे हुए वॉरियर्स के बॉडीज को स्कैन कर रहा था। उसकी नजर बिना रुके हर फाइटर की कंडीशन को एनालाइज कर रही थी। जब उसने दोनों फाइटर्स का स्टेटस चेक कर लिया, तब डिक्लेयर किया गया कि फाइटर रियो आगे फाइट नहीं कर सकता और सनवू को विजेता घोषित किया गया है। सनवू ने एक लंबी थकी हुई सांस ली। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि रिलीफ का एहसास हो रहा है, लेकिन यह जीत भी अधूरी सी लगी। उसका बॉडी उसका साथ नहीं दे रहा था। हाथ पैर बिल्कुल हिल नहीं रहा था, जैसे उनमें सीसा भर गया हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा था, एग्जॉस्शन की वजह से। अरीना के अंदर तो वो गिर पड़ा, लेकिन वीआईपी रूम का माहौल एकदम हाई टेंशन में था। मैनेजर यानवू का चेहरा गुस्से से तना हुआ था। उसकी आंखों में डिसबिलीफ साफ झलक रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सनवू जीत गया है। उस कमरे में उसका टोन काफी शार्प था और क्लियरली नाराजगी दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ चा सुंग योन बिल्कुल अलग एनर्जी में थी, काल्म, कंपोज्ड, और उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट सी स्मर्क थी। उसे पहले से भरोसा था कि सनवू फिर से जीत जाएगा। उसके लिए ये एक्सपेक्टेड था और वो सेटिस्फैक्शन के साथ क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही थी। अरीना में ड्रोन की अनाउंसमेंट गूंजती रही और सनवू की बॉडी फाइनली गिव अप कर गई। थकावट ने उसे पूरी तरह से बेहोश कर दिया था। वो सीधा ठंडी जमीन पर गिर पड़ा और एकदम स्टिल हो गया। मैनेजर यानवू का शॉक अभी तक गया नहीं था। उसने जब देखा कि सनवू भी कोलैप्स कर गया है, तो उसे लगा कि अब उसका स्टेटस भी रियो जैसा ही हो गया है। दोनों फाइटर्स लड़ने के काबिल नहीं हैं। लेकिन किम काल्मली बोला कि सनवू हार की वजह से नहीं गिरा है, उसका बॉडी खुद ही शट डाउन हो गया है एक्सट्रीम एग्जॉस्शन की वजह से, ना कि किसी अटैक से। चा सुंग योन का बॉडीगार्ड भी थोड़ा शॉक्ड था। उसकी नजर सनवू के बेहोश शरीर पर अटक गई। चा सुंग योन का ध्यान अचानक उसके डिवाइस पर गया। उसके चेहरे का सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे चिंता में बदल गया। कुछ तो ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि प्राइज मनी बढ़ ही नहीं रही थी। यानी जो लोग नॉर्मली जीतने वाले फाइटर्स पर पैसे लगाते थे, उन्होंने सनवू पर बैट ही नहीं किया। बॉडीगार्ड ने इमीडिएटली नोटिस कर लिया कि प्रॉब्लम क्या थी। उसने बताया कि कोई भी उस फाइटर पर बैट नहीं करता जो जीतने के बाद कोलैप्स कर जाए। और अब जब राउंड ऑफ 31 खत्म हो चुका है, तो राउंड ऑफ 16 में सिलेक्शन सिर्फ प्राइज मनी के हिसाब से होगा। उसने सनवू के स्टैट्स को स्क्रॉल किया। उसकी उंगलियां तेजी से डिवाइस पर मूव कर रही थीं। अब उसके टोन में हैवीनेस थी। सनवू लिस्ट में सबसे नीचे है। अगर अभी नेक्स्ट राउंड का अनाउंसमेंट हो गया तो सनवू एलिमिनेट हो जाएगा, और तब तक तो शायद वो उठ भी ना पाए। बॉडीगार्ड ने चा सुंग योन की तरफ देखा और बोला कि सिर्फ एलिमिनेशन ही नहीं, उनका वाईपी सिलेक्शन भी वॉइड हो सकता है। ऐसे में उन्हें नया फाइटर ढूंढना पड़ेगा। चा सुंग यून कुछ देर तक चुप रही। उसका चेहरा अनरीडेबल था, दिमाग बहुत तेजी से सोच रहा था। फिर उसने सीधा सवाल किया कि अभी वो कितना कैश पुल कर सकती है। बॉडीगार्ड की सांस रुक गई। उसे समझ में आ गया था कि चा सुंग योन क्या सोच रही है। उसे लगा कि चा सुंग योन सच में खुद का पैसा यूज करने का सोच रही है। चा सुंग योन ने काल्मली सोचते हुए डिक्लेयर कर दिया कि अगर प्रॉब्लम प्राइज मनी की है, तो वो अपना पैसा टेबल पर रख देगी। उसके लिए ये कोई गैम्बल नहीं था, ये एक डिसीजन था। बॉडीगार्ड विजिबल टेंस हो गया। उसने डाउट किया कि अगर ये कैश वेस्ट हो गया तो, लेकिन चा सुंग योन को ये सोचने का टाइम नहीं था। उसने उसकी बात बीच में ही काट दी और अरीना की ओर देखा। वहां अनाउंसमेंट स्टार्ट हो चुका था। सीन अब बदलता है। ड्रोन अब अरीना के सेंटर में घूम रहा था और उसकी आवाज अनाउंस कर रही थी कि राउंड ऑफ 16 की ब्रीफिंग जल्दी शुरू होगी। सभी 31 विनर्स को अरीना में जमा होने के लिए कहा गया। मैसिव एंट्रेंस डोर्स खुल गए
लाइट अंदर फैल गई और एक एक करके 31 फाइटर्स अंदर आने लगे। उनके साथ गाइड ड्रोन्स भी साइलेंटली ग्लाइड कर रहे थे। उनमें एक था मिन्हो। वो एकदम साइलेंट इंटेंसिटी के साथ अंदर आया। उसकी नजर तुरंत एक फिगर पर पड़ी, सनवू, जो ग्राउंड पर बेहोश पड़ा था। मिन्हो का जॉ टाइट हो गया, हाथ टाइटली बंद हो गए। उसे एक पल को समझ ही नहीं आया कि ये इडियट यहां सो क्यों रहा है। उसके गुस्सा भरा हुआ था। उसे लगा कि कोई तो उसे उठाए नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने से पहले। लेकिन उससे पहले ही एरिना के सामने वाला मैसिव स्क्रीन अचानक ऑन हो गया। इमेज क्लियर होते ही एक इंपोजिंग फिगर दिखाई दी, डायरेक्टर। डायरेक्टर ने ड्रामेटिक अंदाज में हाथ फैलाया और फाइटर्स को वेलकम किया। उसकी आवाज फुल एंथुसियाज्म से भरी थी। उसने अनाउंस किया कि 31 विक्टोरियस प्लेयर्स को वेलकम किया जाता है और साथ ही स्पेशल थैंक्स दिया गया उन 16 वीआईपी को जिनकी प्रेजेंस इस मोमेंट को लेजेंडरी बना रही है। वीआईपी एक एक करके स्क्रीन पर दिखने लगे। सबके फेसेस एचडी क्लैरिटी में जूम हुए। लाइनअप की शुरुआत हुई मैनेजर यनवू से। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन था। एंड हुआ उसकी यंगर सिस्टर चासंग योन पर, जिसका शार्प गेज एकदम पावरफुल दिख रहा था। डायरेक्टर क्लियरली इस मोमेंट का फुल एंजॉय ले रहा था और एक्साइटमेंट अभी भी उसके टोन में बना हुआ था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।